नमस्कार दोस्तों, मैं वीएस दहिया अपने इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को आर्मी के सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगा कि आर्मी का जो पैटर्न होता है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आर्मी जीडी के में जो सिलेबस होता है वो तो क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, क्लियर करूंगा आप लोगों के सामने। और आप लोगों को ये सारी चीजें इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि कुछ विद्यार्थी हैं जिनको सिलेबस के बारे में नॉलेज नहीं होती है और वो केवल और केवल पढ़ने पर ध्यान देते हैं कि मैं पढ़ लूंगा। जब तक सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग तैयारी नहीं करेंगे तो हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। तो चलो, मैं ज्यादा समय खराब ना करते हुए मैं आपको सिलेबस की तरफ लेके जा रहा हूं। सबसे पहले देखो, आपके सामने आर्मी अग्निवीर जीडी, किसकी बात कर रहा हूं भाई मैं? सबसे पहले जीडी की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जीडी की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जीडी के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। एक तो उसके अंदर मैथ होता है, एक रीजनिंग, जीके और साइंस। मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चनों की जो संख्या होती है वो होती है 15। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके में सारी जीके आ गई। अब इसमें ये नहीं है कि सर इसमें से हिस्ट्री का आएगा नहीं आएगा, पॉलिटिकल का आएगा नहीं आएगा, करंट अफेयर का आएगा नहीं आएगा। जीके जीके है, जीके के अंदर से सारी चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, करंट अफेयर जो भी है वो सारा जीके में। उसके बाद में बात करूं कि सर साइंस के, तो साइंस के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब साइंस, उसमें जर्नल साइंस की बात कर रहा हूं मैं। जर्नल साइंस में जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। यानी कि मैथ के क्वेश्चन 15 होंगे, लेकिन अपने पास में जो नंबर होंगे वो कितने होंगे? 30 होंगे। दूसरी चीज, कुछ लोगों के दिमाग में भ्रम होता है कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग होती है, और वो जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो हमेशा 1/4 होती है। अब 1/4 का मतलब समझ ले यहां से। 1/4 इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 1% गलत करते हैं, 1% को गलत करते हैं तो हमारा आधा नंबर काट लिया जाएगा। मतलब 1 नंबर का होता तो 0.25 काट लिया जाता, लेकिन अब क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 का है, इसलिए अपना नंबर कितना कट जाएगा? आधा नंबर कट जाएगा। आधा का मतलब अपने पास में अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं, एक सही करते हैं, तो अपने को 1.5 नंबर प्राप्त होगा। क्लियर हो गया? आर्मी जीडी। अब आर्मी के लिए मैथ में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ये वाला देखो, ये आर्मी जीडी के लिए मैथ के टॉपिक हैं जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं भाई। ध्यान दो यहां पर कौन कौन से देख लो भाई। नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती, वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल घनमूल में से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक टॉपिक में से नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन टॉपिक सभी को टच करते हैं भाई। उसके बाद में सरलीकरण। अब सरलीकरण के अंदर से बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे भिन्न हो गई, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, ये सारी सरलीकरण में क्लियर हो जाएंगे आप लोगों की। औसत, साधारण ब्याज। अब कहो सर चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। अभी तक चक्रवर्ती ब्याज का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसलिए चक्रवर्ती ब्याज इसमें इंक्लूड नहीं है। उसके बाद में अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, मिश्रण और एलसीएम और एचसीएफ। उसके बाद में देखो समय चाल दूरी। अब समय चाल दूरी में टोटल समय चाल दूरी आ गई भी। कुछ लोग कहीं सर रेलगाड़ी नहीं लिखी, समय चाल दूरी के अंदर आती है वो सारी चीजें। केवल मैं बोल रहा हूं कि नॉर्मल नॉर्मल चीजें पूछी जाती हैं, तो इसलिए समय चाल दूरी, काम और समय और क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन 2 प्रकार की होती है, एक तो 2D होती है और एक 3D होती है। दोनों ही आर्मी की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इनमें से हमेशा और हमेशा 2 नंबर मतलब 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से।
दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों क्वेश्चन फॉर्मूले बेस होते हैं, इसलिए इनके फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं। एक 2D होते एक 3D। जिसमें क्षेत्रफल पूछा जाए वो तो 2D हो गया, और जिसमें आयतन पूछा जाए वो 3D हो गया। अभी क्लियर हो गया होगा शायद सबको। आर्मी जीडी का किसी को अभी भी कोई डाउट रह गया उसमें से तो यहां पर और आगे मैं सिलेबस की बात कर लेता हूं। जैसे बहुपद, समुच्चय। अब कुछ लोगों की समझ में आएगा सर ये समुच्चय हम तो पढ़ी पहली बार रहे हैं, टॉपिक का नाम ही पहली बार देख रहे हैं। अरे मेरे भाई आप ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे आपके जैसे जो इनके नाम पहली बार सुन रहे होंगे। समुच्चय, सेट थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं, और जिसके पास में +1 2 में मैथ है वो खूब आसानी से समझ जाएगा इन चीजों को। उसके बाद में देखो गुणनखंड, रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लघुगणक, लॉगरिथम, और उसके बाद में बात करूं प्रायिकता। अब 15 जनवरी और 13 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था, 15 जनवरी 2023 और 13 नवंबर 2022, हाल ही में 2 एग्जाम हुए और दोनों एग्जाम के अंदर प्रायिकता से हर में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप लोग सोच लेना भाई, हर में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन अनिवार्य है। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोकने वाला है। आर्मी जीडी में एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का पूछा जाएगा ही जाएगा। और अगर यदि मैं बात करूं फिलहाल की, तो एक क्वेश्चन इस ज्यामिति में से पूछा गया था, पहले भी पूछा, मतलब इस 15 जो जनवरी का जो एग्जाम हुआ उसमें भी इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके अंदर से आपको विकिरणों की संख्या पूछी गई थी, यानी कि बहुभुज दिया गया था और बहुभुज के अंदर कोणों का योग पूछा गया था भाई। क्लियर हुआ? तो यानी कि वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी, ज्यामिति में आ जाएंगी। अब मैं बात करूं, ये तो हो गया आर्मी जीडी की। अब अगर यदि आर्मी जीडी में अभी भी किसी को कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, या अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में चला जाए, वहां पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय संपर्क कर सकता है भी। चलो देखो, अब हम बात करते हैं आर्मी टेक्निकल की। अब हम बात करते हैं आर्मी टेक्निकल की। तो देखो भाई आर्मी टेक्निकल में, अब आर्मी टेक्निकल में क्या होता है समझे इसे। देखो भाई मैथ के क्वेश्चन 15 होते हैं, मैथ के क्वेश्चन 15 होते हैं। इसमें जो लेवल होता है वो आर्मी जीडी से थोड़ा अपर लेवल होता है, मतलब उससे मैं ये कहूं कि उसको उनसे 2 या 3 टाइप एक्स्ट्रा पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि वो किस में जुड़ा हुआ है, टेक्निकल में जुड़ा हुआ भी। 15 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, इसलिए मैथ के टोटल नंबर कितने होते हैं, 60। उसके बाद में मैं बात करूं कि रीजनिंग, तो रीजनिंग कितने नंबर की होती है, 5 नंबर की। और ये जो रीजनिंग होती है नॉर्मल होती है, इसके अंदर से 2 से 3 क्वेश्चन तो यानी कि सीरीज और मैट्रिक्स के आ जाते हैं 20 में से, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो मिनिमम से मिनिमम सीरीज और मैट्रिक्स के होंगे ही होंगे। उसके बाद में जीके का काम होता है मात्र 5 नंबर का इसके अंदर। उसके बाद में जो भौतिक विज्ञान होती है, मतलब फिजिक्स जिसको आप लोग बोलते हो, उसके 15 क्वेश्चन होते हैं, और जो केमिस्ट्री होती है उसके 10 क्वेश्चन होते हैं भी। ये आपका आर्मी टेक्निकल का सिलेबस होता है। नेगेटिव मार्किंग सेम होती है, उसमें भी 1-4, इसमें भी 1-4, लेकिन वहां एक क्वेश्चन गलत करने पर आधा नंबर कटता था, यहाँ कितना कट जाएगा, पूरा पूरा 1 नंबर कट जाएगा। बोला भाई क्लियर हो गया क्या, सबको समझ में आ गया? अगर क्लियर हो गया तो मैं इसके सिलेबस की मैं बात करूं कि मैथ में इसमें से कौन कौन से सिलेबस में पूछा जाएगा। तो देखो भाई अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक होते हैं वो आर्मी जीडी में, आर्मी कलरक में और आर्मी टेक्निकल में, तीनों में सेम होते हैं। यही टॉपिक अपने पास में जीडी में थे, यही टॉपिक टेक्निकल में रहेंगे और यही टॉपिक कलरक में रहेंगे। इसके नेक्स्ट की मैं बात करूं तो देखना यहाँ पर इसमें से वही क्षेत्रमिति वाला, इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूं सर टेक्निकल में, जीडी में तो केवल ऊपर के ये 9 टॉपिक थे भी, जो अपने पास में जीडी था, जीडी में तो केवल ये ऊपर के अपने पास में 9 टॉपिक थे भी। अब मैं बात करूं कि टेक्निकल में, तो टेक्निकल में ये जो 4 टॉपिक हैं ये अलग से जुड़ जाते हैं भाई, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और क्रमचय, संचय या परमोटेशन, कॉम्बिनेशन, उसके बाद में अवकलन, डिफरेंशिएशन और समाकलन, इंटीग्रेशन।
ये वाले जो टॉपिक होते हैं ये इसमें जुड़ जाते हैं। और एक चीज बता देता हूं आप लोगों को, अब से पहले का मतलब, अगर यदि मैं बात करूं कि जो पहले जो आर्मी जब थी तब एग्जाम होता था तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब अग्निवीर बना दिया गया है तो ये मान के चलें कि लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इन टॉपिकों में से पूछे जाने वाले हैं। इसको ध्यान रखना, क्योंकि जीडी के अंदर अर्थमेटिक ज्यादा पूछेगा और आप लोगों से टेक्निकल वालों से टेक्निकल ज्यादा पूछेगा। क्लियर हो गया होगा टेक्निकल वालों का सिलेबस, मैथ का सिलेबस होता क्लियर हो गया होगा। मैं नेक्स्ट बात करता हूं और वो नेक्स्ट बात करता हूं कलरक के ऊपर भी। ये देखिए आर्मी अग्निवीर कलरक सिलेबस सब्जेक्ट देखना भाई। सबसे पहले इंग्लिश होती है भाई, 25 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो 4 मार्क्स का होता है। मतलब अपने पास में 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 100, मतलब कितने नंबर का 100 नंबर का। उसके बाद में मैं बात करूं कि सर मैथ के कितने क्वेश्चन होते हैं 10। अब यहां कंफर्म नहीं है भाई कि मैथ के 10 ही क्वेश्चन पूछे जाएं, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मैथ और कंप्यूटर दोनों को मिलाकर टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। दोनों को मिलाकर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चांसेस ये होते हैं कि 10 मैथ के हो जाएं और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के हो जाएं। कई बार 8 क्वेश्चन मैथ के डाल देता है और 7 क्वेश्चन कंप्यूटर के डाल देता है। कई बार 11 क्वेश्चन मैथ के डाल देता है और 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के डाल देता है। मतलब इन दोनों को मिलाकर टोटल 15 क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। अब उसमें कम अगर मैथ में करेगा तो कंप्यूटर में बढ़ा देगा, और अगर कंप्यूटर में से कम करेगा तो मैथ में बढ़ा देगा। क्लियर हो गया। अब आगे चलो भी। जीके वही 5 क्वेश्चन होते हैं, साइंस के भी 5 ही क्वेश्चन होते हैं भी। क्लियर हो गया होगा शायद सबका। और यहां से अगर यदि मैं बात करूं तो टोटल कितने नंबर का काम हो गया 200 का। नेगेटिव मार्किंग सेम होती है भी, नेगेटिव मार्किंग सेम होती है। प्रत्येक पर्सन गलत करने पर वही 1 नंबर काट लिया जाएगा। बोलो क्लियर हो गया क्या। अगर क्लियर हो गया तो मैं इसके मैथ के सिलेबस की अगर यदि मैं बात करूं तो जैसे मैंने अभी बताया कि अपने पास में चाहे कलरक का हो और चाहे अपने पास में टेक्निकल का बैच हो, दोनों ही बैचों के अंदर से सेम टॉपिक और सेम सिलेबस होता है। उसका कारण बता देता हूं, क्योंकि कलरक के अंदर केवल वही व्यक्ति वही स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई कर सकता है जिसके पास में मैथ था, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास में कॉमर्स रहा होगा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास में कॉमर्स रहा होगा, कॉमर्स वाला भी कलरक की भर्ती देख सकता है। इसलिए कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनके पास में कॉमर्स होता है, और जिसके पास कॉमर्स होता है वो मैथ को खूब अच्छे से समझना जानता है। इसलिए ध्यान रहे ये वाले अर्थमेटिक तो सभी में सेम रहते हैं भाई, अर्थमेटिक सभी में सेम रहते हैं भाई। यहां तक देख लिया होगा सबने। अब इसके बाद में बात करूं कि सर इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर से आपके पास में जो बीज गणित है, इस बीज गणित में से आज तक इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अवकलन और समाकलन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में से कलरक में अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। इसलिए मैंने इन दोनों को पहले इंक्लूड कर लिया। ध्यान रखना भी। क्लियर हो गया होगा शायद सबका। ये सारे के सारे टॉपिक हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से किसी को ये नहीं कह सकते कि सर इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं बोल सकते हम लोग। इसलिए और अभी भी आर्मी, जीडी, कलरक और टेक्निकल वालों को अभी भी सिलेबस में अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हो। और आर्मी के लिए जो बैच हमने ला रखा है मैथ का, वो शाम को 9 से 10 बजे तक लाइव रहता है। तो सभी विद्यार्थी आर्मी वाले उस बैच से जुड़ने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।